हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। इससे पहले मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात की है। आज तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव क्या है। एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट स्पेसिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम इस एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में हम इसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं। बिग हो गया, टॉल हो गया, स्वीट, ब्लैक एंड रिच, पुअर, ऑल आर एडजेक्टिव्स। ये सभी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो माई बॉस इज़ वेरी रिच। मेरा जो बॉस है वो बहुत रिच है। तो यहाँ पर ये जो रिच वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस हो गया हमारा, आई हैव सीन अ बिग एलिफेंट। तो बिग क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। तो बहुत अच्छे से आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ गए होंगे। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव में क्या है? दो तरह के एडजेक्टिव हमारे पास होते हैं। एक तो हम डेस्क्रिप्टिव रूप में यूज़ करते हैं और दूसरा डिटरमिनर या कह दें कि प्रेडिकेटिवली यूज़ करते हैं। शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। इसमें क्या है? शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल में जो ऑनेस्ट है वो क्या है? डेस्क्रिप्टिवली यूज़ हुआ है। डेस्क्रिप्टिवली मतलब यहाँ पर साइज़ हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है किसी भी नाउन का। तो ये डेस्क्रिप्टिव रूप में है क्योंकि ये इससे पहले है। और इसमें क्या है? डिटरमिनर क्या होता है? प्रेडिकेटिवली यूज़ होता है। जैसे द गर्ल इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर भी ऑनेस्ट है, वहाँ पर भी ऑनेस्ट है, लेकिन दोनों सेंटेंसों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये कि यहाँ पर ये प्रेडिकेट के रूप में यूज़ हुआ है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के नाउन के पहले यूज हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ होती है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। 8 प्रकार के काइंड ऑफ एडजेक्टिव मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं किसी भी चीज़ को। अगर हम किसी चीज़ की तरफ को इशारा करते हुए कहते हैं कि यह चीज़ मेरी है या वह चीज़ मेरी है ना, तो आई नो दिस पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से उस व्यक्ति को जानता हूँ। तो इसमें क्या है? आई नो दिस पर्सन लॉन्ग टाइम। दिस क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल है, विल यू कट दैट ट्री। तो इसमें दैट क्या है? दैट भी इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है किसी चीज़ को बांट देना। किसी भी नाउन को जो बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे बहुत सारे लोग कहीं पर खड़े हुए हैं तो हम स्पेशली उनका नाम नहीं लेंगे, बल्कि ये कह देंगे कि हर किसी को ये काम करना है। सेंटेंस एग्जाम्पल है यहाँ पर, ईच प्लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्कोर। देखिए यहाँ पर हमने किसी प्लेयर का स्पेशली नेम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हमने सबको एक साथ बोल दिया है कि ईच प्लेयर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्कोर। तो ये ईच क्या है? ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही नाइदर गर्ल वॉज प्रिटी, कोई भी लड़की सुंदर नहीं थी। तो ये भी यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए तीसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव में आप समझ ही गए होंगे कि क्वांटिटेटिव मात्रा होती है, क्वांटिटी। तो यहाँ पर मात्रा शो होगी। यहाँ पर कैसे वर्ड आएंगे? जैसे कि सम हो गया, एनी हो गया, और नो हो गया, लिटिल हो गया, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स यहाँ पर क्या हैं? क्वांटिटेटिव के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आई हैव नो मनी, ये एग्जांपल है कि आई हैव नो मनी। तो नो मनी मतलब कोई भी पैसा नहीं है आज मेरे पास। सेकेंड सेंटेंस है, आई नीड सम वाटर टू वाटर द प्लांट्स। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए पौधों को पानी देने के लिए। तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब मात्रा है, यहाँ पर ये क्वांटिटी है। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। न्यूमेरिकल में क्या आ जाएगा आपका? नंबर्स आ जाते हैं। जैसे कि फ्यू, थोड़ा सा,
जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। जैसे फीव हो गया, थोड़े से लोग हैं या थोड़ी सी चीज़ें हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। मैनी को भी हम न्यूमेरिकल में ही रखेंगे। ऑल, सेवरल, फर्स्ट, वन, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड कहाँ आते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कहूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा? अ वेरी फ्यू पीपल वर प्रेजेंट एट द पार्टी, बहुत थोड़े लोग पार्टी में प्रेजेंट थे, तो फ्यू यहाँ पर काउंट होने वाला नाउन होगा। आई हैव मैनी सर्वेंट्स एट होम, यहाँ पर जो ये मैनी वर्ड है ये क्या है? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। आई हैव मैनी सर्वेंट्स एट होम, घर पर बहुत सारे नौकर हैं, मेरे घर पर बहुत सारे नौकर हैं, तो उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, सर्वेंट्स को भी, तो ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में आ जाता है। फिर हो जाएगा 5वां इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव में क्या है? वेयर, विच, व्हाट, हुज, एटसेट्रा। विच बुक इज़ योर्स, कौन सी बुक तुम्हारी है? देखिए विच बुक, ये जो वर्ड आएंगे सारे के सारे ये किसी नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले आएंगे, विच बुक, ठीक है। विच इज़ योर्स बुक भी हो सकता था लेकिन वो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? विच बुक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही हुज पेन इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है, ठीक है। हुज पेन इज़ दिस, ये किसका पेन है, तो ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव किस में आ जाएगा? इंटरोगेटिव में, ठीक है। 6 नंबर पर है पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें कौन से वर्ड आते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, एटसेट्रा, ये सारे एडजेक्टिव पजेसिव के अंतर्गत आते हैं। तो आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, तो माई वर्ड क्या है यहाँ पर? क्योंकि पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर अगर हम अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, राइट एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना, तो वहाँ पर ये पजेसिव केस में हो जाता है। ऐसे ही ये डू यू वांट योर हॉर्स टू गेन स्पीड, ठीक है, क्या तुम स्पीड गेन करने के लिए अपने घोड़ों को पाना चाहते हो? तो योर हॉर्स, तुम्हारा घोड़ा, योर भी यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आ जाता है रिलेटिव। रिलेटिव में क्या है? हु, विच, व्हाट, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे यूज़ होते हैं? आई नो द पर्सन को हु वर्ड किससे रिलेट कर रहा है? वॉज सीटिंग नेक्स्ट टू यू, व्यक्ति जो तुमसे आगे बैठा हुआ है, ठीक है। आई नो, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो तुमसे बिल्कुल आगे बैठा हुआ है, तो वो क्या है? हु यहाँ पर रिलेट कर रहा है दो प्रोनाउन को। सेकेंड एग्जाम्पल है द पेन विच यू गेव मी इज़ वर्किंग वेल, जो पेन तुमने मुझे दिया है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो विच पेन, ठीक है। द पेन विच यू गेव मी इज़ वर्किंग वेल, ये विच वर्ड भी पेन को किससे रिलेट कर रहा है? यू गेव मी से, ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे लास्ट में है एम्फेटिक एडजेक्टिव, ठीक है। एम्फेटिक एडजेक्टिव, इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? ऑन हो जाएगा, सच, सेम, वेरी, ये सारे वर्ड एम्फेटिक में आते हैं। तो दिस इज़ माई ऑन बिजनेस, ये मेरा खुद का बिजनेस है। आई हैव द सेम कार एज यू, मेरे पास बिल्कुल वैसी कार है जैसी तुम्हारे पास है। एम्फेटिक, यदि हम जोर देकर किसी बात को कहते हैं तो वहाँ पर एम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए रूल्स ऑफ एडजेक्टिव लेकर आऊँगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और मुझे बताते रहिएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं बेसिकली ग्रामर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई चैनल, and subscribe the channel. Thank you so much. Good night, sleep well.